कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड आरोन का रूम। बाहर बारिश और ज्यादा तेज हो गई थी। कियारा अब डर से एक जगह सिकुड़ गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरोन उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। कियारा ने आरोन को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 घंटे बाद आरोन का काम खत्म हुआ था। आरोन ने काम खत्म करके अपना लैपटॉप साइड में रखा और बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, हो गया शौक पूरा? लेकिन तभी उसके कदम वहीं रुक गए थे जब उसको कियारा नजर नहीं आई थी। आरोन हैरानी से बोला, लिटिल स्टॉकर वेयर आर यू? अगर ये कोई मजाक हुआ तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। आरोन गुस्से से बोला, लेकिन उसको अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। आरोन हैरान था। आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जो उसकी आवाज सुन के भी कियारा नहीं आई थी। आरोन ने बालकनी का दरवाजा खोला तो सब खाली था। आरोन समझ गया था, कियारा ने जरूर बाहर का दरवाजा खोला है। आरोन की मुट्ठी कस गई थी। ये लड़की पागल हो चुकी थी। हर बार उसकी जिद, उसकी हर शरारत आरोन के लिए भारी पड़ जाती थी। आरोन ने जल्दी से दरवाजा खोला तो कियारा एक तरफ अपना सर अपने घुटनों में दिए बैठी थी। आरोन गुस्से से कियारा की तरफ बढ़ा और अपनी डार्क वॉइस में बोला, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है ना? तुम्हारी हर जिद पूरी हो रही है, इसलिए तुम्हें आदत हो गई है ड्रामा क्रिएट करने की। आरोन गुस्से से बोला, तो कियारा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। आरोन को लगा था कियारा जानबूझ के उसको इग्नोर कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती है। इसीलिए आरोन ने आगे बढ़ के गुस्से से कियारा के हाथों को पकड़ा और अचानक ही उसका चेहरा ऊपर उठ गया। कियारा का चेहरा नीला हो गया था। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। कियारा की पलकें फड़फड़ा रही थी। उसकी पूरी बॉडी की कपकपाहट आरोन साफ महसूस कर सकता था। आरोन भी भीग चुका था। बारिश इतनी तेज थी, थोड़ी ही देर में वो पूरा भीग चुका था। आरोन ने आगे बढ़ के जल्दी से कियारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके अंदर आ गया। कियारा की सांसें धीमी हो गई थी। कियारा ने आरोन की शर्ट को पकड़ा हुआ था। आरोन को कियारा पे इस वक्त इतना गुस्सा था। अगर वो अपने होश में होती तो पता नहीं आरोन उसके साथ क्या करता। लेकिन फिलहाल आरोन खुद को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहा था। आरोन ने कियारा को बेड पे लेटाया और झटके से उसकी शर्ट अलग कर दी। अब तक कियारा ने आरोन की जितनी भी शर्ट पहनी थी, सब फट के ही उसके जिस्म से उतरी थी। आरोन ने कियारा को ब्लैंकेट से कवर करा और जल्दी से उसके पैरों को रब करने लगा। आरोन को एहसास नहीं हुआ था वो किसी की केयर कर रहा था। जो इंसान मौत को भी डरा दे, आज उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। आरोन की सख्त नजरें कियारा के जिस्म पे बनी हुई थी। कियारा के होंठ नीले पड़ गए थे। आरोन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करते हुए कम शब्दों में सारी बात बता दी थी। आरोन अपनी बात खत्म करके, आरोन भी भीग चुका था। बारिश इतनी तेज थी, थोड़ी ही देर में वो पूरा भीग चुका था। आरोन ने आगे बढ़ के जल्दी से कियारा को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके अंदर आ गया। कियारा की सांसें धीमी हो गई थी। कियारा ने आरोन की शर्ट को पकड़ा हुआ था। आरोन को कियारा पे इस वक्त इतना गुस्सा था। अगर वो अपने होश में होती तो पता नहीं आरोन उसके साथ क्या करता। लेकिन फिलहाल आरोन खुद को पता नहीं कैसे कंट्रोल कर रहा था। आरोन ने कियारा को बेड पे लेटाया और झटके से उसकी शर्ट अलग कर दी। अब तक कियारा ने आरोन की जितनी भी शर्ट पहनी थी, सब फट के ही उसके जिस्म से उतरी थी। आरोन ने कियारा को ब्लैंकेट से कवर करा और जल्दी से उसके पैरों को रब करने लगा। आरोन को एहसास नहीं हुआ था वो किसी की केयर कर रहा था। जो इंसान मौत को भी डरा दे, आज उसके चेहरे पर डर की लकीरें थीं। आरोन की सख्त नजरें कियारा के जिस्म पे बनी हुई थीं। कियारा के होंठ नीले पड़ गए थे। आरोन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल करते हुए कम शब्दों में सारी बात बता दी थी। आरोन अपनी बात खत्म करके गुस्से से बोला, तुम्हारे पास 10 सेकंड है, जल्दी अपनी बात पूरी करो। डॉक्टर कपकपाते हुए बोला, प्रेसिडेंट, आप उनको बॉडी से हीट दे सकते हैं। इस सिचुएशन में ज्यादातर यही बेस्ट होता है। बाकी अगर आप चाहते हैं मैं उन्हें चेक करूं तो मैं नीचे मेन हॉल में आ जाता हूं। डॉक्टर जल्दी से अपनी बात पूरी करते हुए बोला तो आरोन ने कोई जरूरत नहीं कह के फोन काट दिया था। आरोन ने कियारा को देखा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जितना वो कियारा से दूर रहना चाहता था, ये लड़की उसको इतना ही अपने करीब आने के लिए इंसिस्ट करती थी। आरोन चाहता तो कियारा को पा सकता था,
लेकिन वो कियारा के साथ अभी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। उसको नहीं पता था कियारा से आखिर उसका क्या रिश्ता है, क्यों वो उसकी इतनी फिक्र करता है, जबकि उसको तो लड़कियों से नफरत है और उसको कियारा से भी नफरत है। उसको कभी कियारा से प्यार नहीं होगा। बस कियारा उसके लिए एक जरिया थी। उसके मकसद तक पहुंचने का ऐसा आरोन ने सोचा था, लेकिन क्या ऐसा था भी? ये लड़की 2 दिन में उसका चेन चुरा चुकी थी। इसके दर्द से आरोन को फर्क पड़ने लगा था। क्या सच में वो इससे प्यार करता था? आरोन कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखें गुस्से से बंद हो गई थीं। नहीं, वो इस लड़की से प्यार नहीं कर सकता। कभी नहीं। वो कैसे इससे प्यार कर सकता है? इससे क्या वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता? उसके लिए सबसे पहले उसका मकसद है, जो कि वो किसी की भी वजह से नहीं भूल सकता। आरोन ने यह सोच के अपने कपड़े रिमूव करे और कियारा के ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। आरोन ने कियारा की कमर को टाइट पकड़ा और उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया। कियारा के होंठ अभी भी फड़फड़ा रहे थे। आरोन ने कियारा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसको अपने सीने से चिपका लिया। कियारा के होंठ आरोन की गर्दन पे आ गए थे। आरोन ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आरोन ने भी कियारा की गर्दन को देखा। उसके अंदर फिर से वही गर्मी महसूस होने लगी थी। उसको बेचैनी हो रही थी। उसकी बॉडी में कुछ बदलाव होने लगे थे। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को खुद से और ज्यादा चिपका लिया। आरोन का चेहरा पसीने से भीग गया था। वो नहीं जानता था कियारा में ऐसा क्या था। वो जब भी उसके करीब जाता था, उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं रहती थी। आरोन ने कियारा की लेग्स को बीच में दबा लिया था। उसका हाथ धीरे धीरे कियारा की कमर को सहला रहे थे। उनके बदन आपस में चिपके हुए थे। दोनों के बीच जरा भी स्पेस नहीं था। कियारा धीमी सांसें भी अब सामान्य होने लगी थीं। आरोन के निचले हिस्से के अजीब सी हरकत होने लगी थी। वो कभी किसी को देख के सेड्यूस नहीं होता था, लेकिन ये लड़की इसमें कुछ तो अलग था। आरोन की रातें हमेशा जाग के कटती थी। वो कभी भी अपने बेड पे नहीं सोता था। अक्सर वो बालकनी काउच सोफे पे काम करते करते सो जाया करता था, और वो नींद भी सुकून की नहीं होती थी। आरोन जानता था नींद तो उससे ना जाने कब की रूठ चुकी है। जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन अचानक ये लड़की जो 2 दिन पहले उसके आइलैंड पे आई, उसकी वजह से आरोन 2 रात सुकून से सोया था। ये बात इस लड़की को खास बनाती थी। आज आरोन अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था, लेकिन उसको कोई बेचैनी नहीं हो रही थी, बल्कि एक सुकून सा था जो वो महसूस कर रहा था। आरोन ने गहरी सांस ली और कियारा को देखने लगा। कुछ खास था इस लड़की में। आरोन को इससे कोई रिश्ता नहीं बनाना था। उसको इस लड़की से प्यार नहीं था, तो क्यों उसकी तकलीफ से आरोन को फर्क पड़ता था? आखिर किस लिए? यही सब सोचते सोचते न जाने कब आरोन भी कियारा के सीने से सर लगा के सो गया था। कियारा फिर से खिसक के आरोन से थोड़ा ऊपर चली गई थी, और अब आरोन का सर उसके सीने पे था। आरोन का एक हाथ कियारा के सीने पे चला गया था। शायद ये उससे नींद में हो गया था, लेकिन आरोन ने कियारा के सीने पे अपनी पकड़ तेज कर दी थी। कियारा की बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो चुका था, और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून की नींद सो रहे थे। अगली सुबह बार आर्यन की जब आंख खुली, तो वो किसी से लिपटा हुआ था। आर्यन ने हल्की सी आंखें खोली और अपना हाथ हिलाया, तो उसका हाथ किसी सॉफ्ट सी चीज से टच हुए था। आर्यन ने जल्दी से अपनी आंखें पूरी खोली, तो अचानक उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। आर्यन का हाथ लड़की के सीने पे रखा था। आर्यन गुस्से से चीखा, कौन हो तुम? आर्यन के चीखते ही लड़की, जो कि पूरी की पूरी नींद में थी, अब नींद से जाग चुकी थी। लड़की का हाल भी कुछ ऐसा ही था। अभी तो उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर अचानक ही वो अपने सेंस में वापस लौटी, तो उसने सामने बैठे शख्स को देखा, और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया। आर्यन का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। आर्यन की आंखें बुरी तरह लाल हो गई थीं। जिस आर्यन के सामने आने से भी लोग डरते थे, आज उसको एक ही दिन में दूसरा थप्पड़ पड़ा था। पहला थप्पड़ उसने बर्दाश्त करा था, क्योंकि उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ये लड़की बिना उसकी गलती के उसको थप्पड़ मार रही थी। आर्यन गुस्से से लड़की का गला पकड़ते हुए बोला, यू बिच, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे थप्पड़ मारा? जानती है ना मैं कौन हूं? वॉयलेट डेविल का मेंबर हूं मैं, जिसके सामने खड़े होने की भी तेरी औकात नहीं। और तूने मुझे सेड्यूस करा था। तू मेरे साथ एक रात बिताना चाहती थी, और अब ये ड्रामे? तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों को अच्छे से जानता हूं मैं।
अब बताओ कितने पैसे चाहिए और दफा हो जाओ यहाँ से। और ये आइलैंड तुम जैसी लड़कियों के नहीं है, यहाँ लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, समझी? आर्यन की बात पे लड़की के आंसू निकल चुके थे। उसका दिल बुरी तरह टूट गया था। वो यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए आई थी। कितनी मिन्नतों और मुश्किल से उसको यहाँ आने की इजाजत मिली थी। उसने सुना था यहाँ का मालिक काफी खतरनाक है, इसलिए उसने इस बार में ड्यूटी करने की सोची थी, क्योंकि आरोन यहाँ नहीं आता। ये लेकिन अब ये लड़का ये सब कैसे हो गया था? उसने उसका फर्स्ट टाइम ले लिया था। ऊपर से अब यहाँ के लोग उसको किस नज़रों से देखने वाले थे वो भी नहीं जानती थी। बेचारी लड़की मुश्किल से अपने आंसुओं को कंट्रोल करके बोली, तुम जैसे घटिया लोग अपनी हवस मिटाने को आते हो और फिर उस हवस को हमारे ऊपर डाल देते हो। अगर मैं कोई 2 कौड़ी की लड़की होती तो तुम जैसे आदमी के मुंह पे थप्पड़ ना जड़ती, समझे? लड़की आर्यन के कॉलर को पकड़ते हुए बोली। गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि लड़की को भी कोई ड्रग या फिर नशा दिया गया था, लेकिन गलती से वो इस रूम में आ गई थी। लड़की की बात पे आर्यन अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मुझे तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की से उलझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस एक बात याद रखो, यहाँ से दफा हो जाओ, वापस इस आइलैंड पे नजर मत आना। आर्यन बेडशीट को देखते हुए बोला, जो अब रेड हो चुकी थी। लेकिन आर्यन ने अपने दिमाग को झटका और अचानक उसकी नजर लड़की के हाथ पे गई, जहां आर्या नाम का टैटू बना हुआ था। शायद लड़की का नाम आर्या था, लेकिन आर्यन उसके नाम से कोई मतलब नहीं था। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करी, दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। वो जानता था बाहर पासवर्ड डाला गया है। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे कभी बाप से नहीं उलझते। इतना कह के आर्यन ने कुछ टाइप करा और दरवाजा एकदम खुल गया था। आर्यन ने जाते वक्त एक नजर आर्या को देखा और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। इधर आर्या अपनी भर्राई आंखों से दरवाजे को देख रही थी। कैसे वो इंसान उसको बिस्तर पे छोड़ के चला गया था। सच कहती है, दुनिया वॉयलेट डेविल का हर मेंबर एक पत्थर से बना है, जिनके अंदर दिल नाम कोई चीज है, जिनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जिनके अंदर एहसास नहीं है। आर्या ने अपने दुखते बदन को जबरदस्ती घसीटा और अपने फटे हुए कपड़े पहनने लगी। उसने उठते हुए बिस्तर को देखा, जहां कल उसने अपनी मर्जी से अपनी इज्जत को उस आदमी को सौंप दिया था। आर्या की पूरी बॉडी बुरी तरह दुख रही थी, लेकिन यहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो जानती थी उसका इस इतने बड़े आइलैंड पे कोई वजूद नहीं है। वो बस एक नौकर थी। उसको अब कल रात की बात को भुला के आगे बढ़ जाना चाहिए। यही सोचकर आर्या जाने ही वाली थी, जब अचानक उसको बिस्तर पे एक चेन मिली, जो कि शायद आर्यन की थी। ये प्योर डायमंड था। आर्या ने आगे बढ़ के चेन उठाई और अपने पास रख ली, और वो भी चुपचाप बाहर निकल गई। आर्या के जाते ही 2 लोग जो कि सबसे ज्यादा बेचैन थे, एक तो वो लड़की और दूसरा राघव, दोनों ने कमरे में झांका तो कमरा खाली था। राघव हैरानी से लड़की को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की गुस्से से बोली, रहने दीजिए सर, अगर आपको मुझे बेवकूफ बनाना था तो अच्छा तरीका लगा सकते थे ना। आपने कहा मुझे रूम में जाना है, लेकिन रूम तो लॉक था। मैं भला कैसे अंदर जाती? राघव हैरानी से बोला, हाँ लॉक तो था, लेकिन ये दरवाजा खुला कैसे? आर्यन को पासवर्ड कैसे पता चला? और तुम अगर यहाँ थी तो आर्यन किस लड़की के साथ अंदर गया था? मैंने खुद रूम में एक लड़की को देखा था। राघव की बात पे लड़की कंफ्यूजन से चली गई थी, लेकिन राघव के दिमाग में यही सब चल रहा था। उसने क्या कुछ सोचा था? आरोन को रूम में लाएगा और उसको दिखाएगा। आर्यन भी कोई इतना अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ तो सब गायब था। राघव ने एक नजर कमरे को देखा और फिर वहां से गुस्से से चला गया। आर्यन के साथ कोई लड़की तो थी, लेकिन वो कौन थी ये राघव भी नहीं जानता था, और ना ही वो जानना चाहता था, क्योंकि उसका प्लेन तो फेल हो गया था। अब लड़की कौन थी, उसके बारे में जान के वो क्या ही करता। आरोन का रूम, आरोन की आंख खुली तो कियारा वैसे ही लेटी हुई थी। वो अभी तक नहीं उठी थी। आरोन ने अपना हाथ देखा जो को कियारा के सीने पे था। आरोन ने जल्दी से अपना हाथ हटाया और उठ के कियारा को देखा, जो कि सुकून से सोई थी। उसकी सांसें भी नॉर्मल थी, लेकिन आरोन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसके दिमाग में कियारा की बातें चल रही थीं। कियारा जानबूझ के बाहर गई थी, ये उसकी जिद ही थी, और आरोन को इन सब बातों से इरिटेशन होती थी। शायद उसने इस लड़की के लिए अपने दिल में कुछ ज्यादा ही नरमी रख ली थी। वो खुद को भूल गया था, इसलिए ही ये लड़की उसके सर चढ़ने लगी थी। आरोन ने एक नजर कियारा पे डाली
और सीधा वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद आरोन बाहर आया तो कियारा वैसे ही सो रही थी। उसने अपनी लाइट ग्रीन शर्ट निकाली और उसके बटन बंद करते हुए लगकर कियारा को देखने लगा। आरोन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करी और ऊपर के बटन खोल के कियारा को देखा और जाके सोफे पे बैठ गया। आरोन अपना फोन निकाल के अपने मेल्स चेक करने लगा था। जब कियारा के जिस्म में हरकत हुई, आरोन ने कियारा की आवाज पे उसको नहीं देखा था। कियारा उठ के बैठ गई थी। उसको सबसे पहले आरोन का चेहरा नजर आया था। कियारा धीमी सी आवाज से बोली, मैं यहां कैसे आई? कियारा की बात पे आरोन बिना अपने फोन से नजरें हटाए बोला, अ वेरी बैड मॉर्निंग लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा हैरानी से बोली, नहीं वो गुड मॉर्निंग होता है। आरोन अपना फोन बंद करके अब पूरी तरह कियारा को घूर के बोला, यस ऑफ कोर्स लिटिल स्टॉकर, लेकिन तुम्हारे लिए आज की मॉर्निंग बेड होने वाली है। आरोन की बात पे कियारा हंसते हुए बोली, तुम झूठ भी बोलते हो, ऐसा थोड़ी होता है। सबके लिए मॉर्निंग गुड होती है, मेरे लिए भी तो होगी ना? आरोन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा किसके लिए मॉर्निंग गुड होगी और किसके लिए बेड। गेट अप आरोन अपनी सख्त आवाज में बोला। तो कियारा जल्दी से बोली, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत खराब है। इतना कह के कियारा फिर से बिस्तर पे लेट गई थी। आरोन इस बार गुस्से से बोला, ई सेड गेट अप। आरोन के चीखने पे कियारा जल्दी से सीधी होके बैठ गई थी। आरोन कभी भी कियारा पे नहीं चिल्लाता था, तो आज अचानक वो ऐसा क्यों कर रहा था? कियारा जल्दी से बोली, इतना तेज मत चीखो, किया डरती है। कियारा धीरे से बोली। तो आरोन उसके करीब जाते हुए बोल रही, अली पर मेरी लिटिल स्टॉकर को तो मुझसे डर नहीं लगता। आरोन धीरे धीरे कियारा के करीब जाके बोला। तो कियारा आज पहली बार पीछे होने लगी थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था। कियारा जल्दी से बोली, तुम मुझे डरा रहे हो ना, है ना? बोलो, तुम मुझे डरा रहे हो ना? कियारा की बात पे आरोन तिरछा मुस्कुरा के बोला, पर तुम मुझसे नहीं डरती ना? इतना कह के आरोन ने झटके से कियारा को उठाया और उसको उठा के सीधा वॉशरूम में आ गया था। आरोन बाथरूम की तरफ इशारा करते हुए बोला, 5 मिनट में बाहर आओ। आरोन मुड़ने वाला था जब कियारा जल्दी से बोली, वो कितने होते हैं? आरोन कियारा को घूरते हुए अपने बेड की साइड टेबल पे गया और वहां से एक छोटी सी खूबसूरत घड़ी उठा के बाथरूम में रखते हुए बोला, काउंटिंग जानती हो? कियारा जल्दी सर हिलाने लगी थी। तभी आरोन घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी क्या टाइम है? कियारा घड़ी को गौर से देखते हुए बोली, 10:03। कियारा की बात पे आरोन दरवाजा बंद करते हुए बोला, 10:07 पे अगर तुम बाहर नहीं आई तो यही बंद रहना। इतना कह के आरोन बाहर आ गया था। कियारा गौर से घड़ी को देख रही थी। आज अचानक इस आदमी को क्या हुआ था? वहीं आरोन के दिमाग में कुछ चल रहा था जो कियारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला था। आखिर क्या करेगा आरोन कियारा के साथ? कैसे बचेगी कियारा आरोन से? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।